खैर, एलानिया लोड शेडिंग से सिर्फ एहतजाज नहीं, लोग भी मर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स लेस को चीफ अदालत में पेश। तकसीम कार कंपनियों से एलानिया लोड शेडिंग की तहरीरी तफसीलात तलब करनी। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से रोजादारों का बुरा हाल। गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों के पसीने छूट गए। शहरी लेस्को को कोसने लगे। गर्मी और लोड शेडिंग के साथ पानी भी नायाब। मदीना कॉलोनी ताजपुरा में खवातीन और बच्चों का बर्तन उठाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हमने खर्चा बनाना है, मेहनत से कमाना चाहते हैं तो हमें कमाने नहीं देते। क्या हम भी चोरियां डाके डाले जाके वहां पे? हाय रे महंगाई, रोजादारों के साथ दुकानदार भी परेशान। सब्जी मंडी बादामी बाग के ताजिरों ने रेट लिस्टों को आग लगा दी। मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। महंगी सब्जियां सस्ती कैसे बेचें, दुकानदारों की दुहाई। दुकानदारों ने रेट लिस्टों को आग लगाई तो मार्केट में लीमू की कीमतों को आग लग गई। गर्मी का तोड़, लीमू की कीमत 500 रुपए किलो हो गई। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का इस्लामपुरा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद इस्लामपुरा रमजान बाजार पहुंच गए। फलों, सब्जियों और गोश्त के स्टॉल्स को चेक किया। लॉर्ड मेयर का वजीर बराए मनसूबाबंदी नदीम कामरान के हमरा मक्का कॉलोनी रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात देखे। राबिया फारूकी का वहदत कॉलोनी रमजान बाजार का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, खुद भी खरीदारी की। वज़ीर आला ने फर्द मलकियत का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की मंजूरी दे दी। आराज़ी की दस्तावेजात के हसूल के लिए मोबाइल सर्विस के इजरा का फैसला। शहबाज शरीफ का बार दाने की तकसीम में गैर तस्दीक शुदा नाम आने का नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। टाउन हॉल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। लॉर्ड मेयर से कवैती कंपनी के सीईओ यासिर मलिक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। टाउन हॉल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के अमूर का जायजा लिया। आराजी स्कैंडल, हाईकोर्ट ने जाली अदालती फैसलों पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम केसेस एक हफ्ते अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। जाली जज, जाली वकील और जाली अदालती फैसले बनाए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश। सिविल जज वसीम अहमद से वकला की तल्ख कलामी। लाहौर के तमाम जुडिशल अफसरान ने अदालती काम छोड़ दिया। सिक्योरिटी फ्राहम करने तक काम न करने का ऐलान। वकला भी हड़ताल पर चले गए। वकला ने चैम्बर में घुसकर 6 फाइलें गायब कर दी। बदतमीजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। सिविल जज वसीम अहमद की सेशन जज को दरखास्त। हाई कोर्ट ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की निजकारी रोक दी। मुलाजमीन की दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी। वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना और सिविल एविएशन अथॉरिटी से 4 हफ्तों में जवाब तलब। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की ज़ेर सदारत इजलास। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इंटरव्यूज।
5 माह में फनी तालीम की पहली यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला। महकमा इंडस्ट्री में राना मशहूद और वजीर शेख अलाउद्दीन की जेर सदारत इजलास। फनी तालीम की यूनिवर्सिटी और दौरा चीन से मुतालिक ब्रीफिंग। मुगल जाहो जलाल की निशानी शालामार बाग जबू हाली का शिकार। तारीखी दरवाजा टूट फूट का शिकार। जगह जगह कूड़े के ढेर। बाग की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। रोजा, गर्मी और लोड शेडिंग। मुनीज़े, शहरी जाएं तो आखिर कहां जाएं? गर्मी तो रोजादार बर्दाश्त कर ही लेता है, मगर लोड शेडिंग के अजाब ने रोजादारों की बस ही करा दी। तभी तो आज हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम को यह कहना पड़ गया कि लोड शेडिंग से सिर्फ एहतजाज नहीं हो रहे, लोग भी मर रहे हैं। और ये हम नहीं बल्कि हाईकोर्ट के जजेस कह रहे हैं। तीसरे रोजे ही लेस्को वारदात जो भी है रोजादारों को परेशान करके रख दिया है। इस मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक अहमद, हमारे नुमाइंदे। इशफाक, बताइएगा जस्टिस शाहिद करीम को ये सख्त रिमार्क्स क्यों देने पड़े हैं? शाहिद करीम को ये सख्त मार्क्स इसीलिए देना पड़े कि जब दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब भर में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लोग रोज़ादार जो हैं वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और दीगर जो फेस्को और दीगर तकसीमकार कंपनियाँ थी उनके सरबराहान जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि गैर इलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, इलानिया लोड शेडिंग हो रही है और इस हवाले से शेड्यूल भी जारी किया गया है। इस मौके पर जस्टिस शाहिद करीम ने सख्त रिमार्क्स दिए और ये कहा कि सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग से एहतजाज नहीं हो रहे बल्कि लोग मर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने तमाम जो तकसीमकार कंपनियां थी उनके सरबराहान से ये इस्तफसार करते हुए कहा कि अगर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक आपका शेड्यूल दुरुस्त ना हुआ तो ये याद रखें कि आप भी पकड़ में आ सकते हैं। अदालत ने 2 जून को तमाम तकसीमकार कंपनियों के सरबराहान से एलानिया लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवाने का हुक्म देते हुए मजीद कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी है। मजीद कार्रवाई को 2 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इशफाक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं हम अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद होंगे राना फहद लेस्को हेडक्वार्टर से, जबकि फरहान खालिद हमारे साथ मौजूद होंगे रॉयल पाम से। सबसे पहले रुख करेंगे राना फहद का। राना फहद, आप ये बताइएगा कि लोड शेडिंग का ये अजाब कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? जी मुनीज़े, अभी तक तो ये अवाम लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त कर ही रही है। आज जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने जो है वो सार्फिन तक बिला तातल बिजली फराहम करने के लिए 3992 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि NPCC की जानिब से जो है वो लेस्को को 3054 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 938 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बायस शहरों में 4 घंटे जबकि देही इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। मगर ये सिर्फ शेड्यूल है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इसके अलावा बरकी लाइनों की जो है वो देखभाल के सिलसिले में भी मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे मुसलसल जो है वो बिजली बंद रखी जा रही है। ताहम इसके अलावा ओवरलोडिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्रांसफार्मर जलते हैं उनकी बाइस भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे तक की जो है वो बिजली बंद रखी जाती है। लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि दर्जा हरारत है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है। लेस्को भी जो है वो इस मामले में तकरीबन बेबस होती नजर आ रही है कि लोड शेडिंग पर काबू कैसे पाया जाए, जबकि NPCC की जानिब से भी, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद ग्रिड्स को जो है वो ओवरलोड होने के बाद जो है वो कई घंटे तक बंद रखा जा रहा है, जिसको फोर्स लोड शेडिंग कहा जाता है। जी इशफाक, आपने हमें अपडेट किया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लेस्को हेडक्वार्टर से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे राना फहद। अब रुख करेंगे फरहान खालिद का, जो इस वक्त रॉयल पाम में मौजूद हैं। फरहान खालिद, बताएगा कि हर शख्स परेशान है खुसूसन लोड शेडिंग की वजह से, और ये अजाब ज्यादा उस वक्त महसूस होता है जब रोजे चल रहे हैं, और हालांकि लेस्को ने दावा किया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या कहना है आवाम का?
जी बिल्कुल, लेस्को के जो दावे हैं वो दावे के दावे हैं और यहाँ पर रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ है और लोड शेडिंग का जो बूथ है वो बिल्कुल जो है वो काबू से बाहर हो चुका है। इस वक्त जो हूँ मैं रॉयल पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे लाहौर का सबसे बड़ा जो ये प्रेस की इंडस्ट्री है, यहाँ पर सब प्रेस मार्केट है और यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है इंतहाई बरम है और यहाँ पर जो तारे भी हैं, ट्रांसफार्मर भी इंतहाई नीचे लगे हुए हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर से धुआं भी निकल रहा है यहाँ पर, और यहाँ के जो ताजिर हैं, यहाँ के जो मालिकान हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया है। उनका भी जो है पारा गर्मी के साथ साथ चढ़ गया है। सख्त रोज़े के बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो एहतजाज करने बाहर सड़कों पर आ गए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर लाइट की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से उनका जो अरबों करोड़ों रुपये का जो कारोबार है यहाँ पर मुतासिर हो चुका है। सारी रात यहाँ पर जो है वो लाइट नहीं आती और दिन के अंदर भी लोड शेडिंग जो है उसने बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पर बताऊँ कि इनका कहना है कि हमारे रमज़ान मुबारक की वजह से जो काम के औकातकार हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हैं। अफ्तारी से पहले उनको अपना ये सारा जो सिलसिला वाइंड अप करना होता है, तो इस वजह से टाइम महदूद है और लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर भी मौजूद हैं, कुछ ताजिर बरादरी भी है जो यहाँ पर काम करता है। हम उनसे जानते हैं सर, लोड शेडिंग आपकी कितनी यहाँ पर हो रही है? भाईजान, हम सुबह 10 बजे मार्केट खुलती है स्टोर पार्क में, 10 बजे से लेके 7 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है सिर्फ इस रमज़ान के महीने में। आप यकीन करें इन 9 घंटों में ना सारा दिन लाइट जाती है, सिर्फ 2 दिन। जी देखें, इनका कहना है कि सुबह 10 बजे मार्केट वो खोलते हैं और सारा दिन जो है वो 2-3 घंटे सारे कारोबारी औकात में सारे दिन के अंदर सिर्फ ये 2 या 3 घंटे। यहाँ तक के ताजिर बरादरी भी परेशान है। आप हमें अपडेट कर रहे थे फरहान खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना फहद और मोहम्मद अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे लोड शेडिंग की सूरत हाल पर। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि रोजा है और गर्मी भी, ऊपर से लोड शेडिंग भी। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ, अवाम परेशान है। वासा डीजल स्कैंडल का ड्रॉप सीन, 5 करोड़ की डीजल चोरी में मुलव्विस अफसरान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। हकायक पर मबनी रिपोर्ट सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि 5 करोड़ की डीजल चोरी में मुलव्विस अफसरान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। शेख ज़ैन, बताइएगा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? इंक्वायरी कमेटी ने वासा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। 5 करोड़ की डीजल चोरी का मामला था जिसमें मुलव्विस अफसरान की आज ये रिपोर्ट जारी की गई है। डीजल इंक्वायरी थी, वासा डीजल स्कैंडल मंजरेआम पर लाहौर न्यूज़ लेकर आया था और उसके बाद इंक्वायरी स्टैंड की गई थी और आज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो जारी की है। डीजल इंक्वायरी में वासा के 43 अफसरान और मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया गया था। तफ्तीश को आगे बढ़ाया था। 15 अफसरान के खिलाफ जुडिशल एक्शन का हुक्म दे दिया गया है इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कि वो वासा डीजल स्कैंडल में मुलव्विस है। 43 में से 15 अफसरान जो हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये जो जारी हुई है उसमें जिम्मेदार करार पाए हैं और उनके लिए जो पीड एक्ट के तहत जो कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल लतीफ और उजैर अहमद के और वासा डीजल स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन, उनसे बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। शेख ज़ैन, बताइएगा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी मुनीज़ मोइन, ये वासा में डीजल स्कैंडल के हवाले से ड्रॉप सीन हो चुका है और इस हवाले से 43 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था जिसके हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि वासा के 15 जो अफसरान और मुलाजमीन हैं जो कि इस POL स्कैंडल में मुलव्वस थे उनके खिलाफ जो जुडिशल एक्शन है वो किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब वासा के 8 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के हवाले से जो सिफारशात हैं वो वासा को अरसाल कर दी गई हैं कि वासा महकमाना इंक्वायरी करके इनके खिलाफ पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई अमल में लाए। इसी तरह इस डीजल स्कैंडल में जो बाकी मानदा 20 अफसरान थे उनको एंटी करप्शन की जानिब से क्लीन चिट दे दी गई है और वासा हुकाम को भी ये हदायत जारी की गई हैं कि वासा के अंदर जो महकमाना इंक्वायरी इन अफसरान के खिलाफ चल रही है उसको भी वाइंड अप कर दिया जाए। ये जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन अफसरान के खिलाफ ये इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जुडिशल एक्शन का हुक्म दिया गया है, उनमें एक्सियन गुलाम मुश्तबा, शेख मोहम्मद अकरम, ये एक्सियन दाता गंजबख्श टाउन में काम करते रहे। इसी तरह फैसल खुरम और सुहेल सिंधु के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि सब इंजीनियर फैसल आरिफ, जूनियर क्लर्क नदीम सलीम, अब्दुल वहीद और असलम जैदी ये वो अफसरान हैं जिनके खिलाफ जुडिशल एक्शन के अहकामात जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन इस हवाले से अपडेट करने के लिए। हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार किए जाने वाला शालामार बाग खतरे से दो चार हो गया है। खतरनाक तारीखी मुकामात की लिस्ट में दोबारा शामिल किए जाने का खतरा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। सलमान तारिक, बताएगा कि खतरा वाली जगहों में शामिल किया जा रहा है शालामार बाग को खस्ता हाली के बाइस।
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शालामार बाग के पीछे के हिस्से में। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, पीछे के दरवाजे में हम दाखिल हुए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो इसका पीछे का रास्ता है, पीछे का दरवाज़ा है, वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली की वजह से गिरा पड़ा है टूट कर, और जो एंट्रिंग पॉइंट है, जो दाखिले का रास्ता है, वो मुकम्मल तौर पर कूड़े का ढेर बन चुका है। इतना कूड़ा यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ से LWMC की गाड़ियाँ भी गुजरती होंगी तो ज़रूर नज़रें चुरा कर गुजर जाती होगी। एक तरफ देखा जाए तो शालामार बाग के सामने ऑरेंज लाइन ट्रेन की कंस्ट्रक्शन जो है वो उसने गुजरना है, तो देखा जाए तो एक तरफ तो तारीख बनाई जा रही है, दूसरी तरफ तारीख को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। 1641 में मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने इस बाग को तामीर किया था। इस बाग की वजह शोहरत इसके फाउंटेन्स हैं, वो भी आप इस पिछले हिस्से से दाखिल हों तो वो मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आएंगे। दाखिल होते साथ ही दोनों तरफ के जो बाग हैं वहाँ पर बागबानी का सिस्टम भी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। जितने भी बेंचेस पड़े होंगे बागों में वो भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार नजर आएंगे। दाखिल होते ऐसा एहसास होता है कि जैसे यहाँ पर बागबानी से लेकर सफाई से लेकर जितने भी इंतजामात हैं वो किए अरसा दराज हो चुका है। बताया ये जाता है कि जी ये दरवाज़ा पिछले 1.5 साल से टूट फूट का शिकार था, जो कि यूं ही खड़ा हुआ था। पिछले 3 दिन से ये गिरा पड़ा है। इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल भी जो है वो इसको नहीं देखा जा रहा, और बताया ये जाता है कि जी ये जो दाखिली रास्ता है पीछे का शालामार बाग का, ये नशे के आदी अफराद की मुकम्मल तौर पर जो है वो अमाजगाह बन चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका शुमार होता है इस बाग का, लेकिन इसको इंडेंजर्ड साइट्स में शामिल होने का खदशा इस वजह से भी है क्योंकि इसका जो पिछला हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार नज़र आता है। शालामार बाग जो है वो ज़बूहाली का शिकार है, और आप हमें अपडेट करते सलमान तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। शालामार बाग के बाद बात करेंगे मिसाल मरियम ज़मानी मस्जिद की। अपने दौर की तामीरी मिसाल मरियम ज़मानी मस्जिद की ज़बूहाली के हवाले से मस्जिद की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा, मजीद बताइएगा। मस्जिद की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसकी दीवारें बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है कि हाथ भी लगाओ तो वहाँ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। और ये अपनी दौर की मिसाली मस्जिद थी कि जब ये बनाई गई थी, इसके बाद शाही किले में जितनी भी मस्जिदें और बाकी मस्जिदें बनाई गई थी इसकी तर्ज तामीर पे बनाई गई थी, लेकिन आज ये अपनी हालत इस तरह से इसकी हो चुकी है कि लोग यहाँ जाके सिर्फ एक अफसोस का इजहार करते हैं। और इस अफसोस की खातिर अब वॉल सिटी अथॉरिटी ने ये कदम उठाया है कि वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सोच रही है, लेकिन ताहाल इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। ये सिर्फ अभी एक आइडिया है जो कि पास आउट हुआ है। बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि नैब लाहौर की लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। आपको बताएं कि निजी बैंक के 52 मिलियन के डिफॉल्टर्स 2 मुल्जिमान मलिक नदीम और आबिद मलिक को जोहर टाउन लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद, उनसे बात करेंगे। राहिल सैयद, बताइएगा कि मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी, 2 मुल्जिम हैं जो मैक्स इंडस्ट्रीज के जो मालिक है मलिक नदीम और आबिद अली, इन्होंने एक निजी बैंक से कर्जा लिया था 52 मिलियन का, जिसके बाद इन्होंने उसको वापस नहीं किया था। तो बैंक ने जो स्टेट बैंक से शिकायत की थी, स्टेट बैंक के गवर्नर ने नैब को जो दरख्वास्त दी थी जिससे इन मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात करने का कहा गया था। नैब ने अपनी तहकीकात में उसके बाद आज जो है जोहर टाउन से जो मलिक नदीम और आबिद मलिक ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। शादमान रमजान बाजार में सिक्योरिटी सख्त, सूबाई वजीर बिलाल यासीन को भी तलाशी देकर रमजान बाजार में दाखिले की इजाजत मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, रमजान बाजार में शादमान के काफी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है, इसीलिए सूबाई वजीर को भी तलाशी देकर अंदर आना पड़ा। जी, शादमान बाजार में काफी सख्त की सिक्योरिटी रखी गई है और ये सिक्योरिटी के जो फराइज हैं ये सिविल डिफेंस के एहलकार सर अंजाम दे रहे हैं। और जब बिलाल यासीन अंदर आए तो बिलाल यासीन की उन्हीं को हदायत थी कि आप किसी भी शख्स को बगैर तलाशी के अंदर मत जाने दीजिएगा, चाहे जब कभी मैं आऊँ या जब कभी सीएम भी यहाँ पर आए तो आप हमेशा उनकी तलाशी लेंगे। इसीलिए जब बिलाल यासीन यहाँ पर दाखिल हुए तो ये एहलकार जो थे सिविल डिफेंस के, उन लोगों ने उनकी तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद बिलाल यासीन को वॉक टू गेट से गुजारा और उसके बाद रमजान बाजार के अंदर दाखिल होने दिया। इसके साथ उनके साथ जितने भी स्टाफ आया था या अफसरान उनके साथ आए थे उनकी भी तलाशी ली गई और उसके बाद उन्हें रमजान बाजार के अंदर दाखिल किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी। जबकि दूसरी जानब मेयर लाहौर का गालिब मार्केट रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान मलिक, ये बताइएगा क्या मेयर लाहौर इंतजामात इत्मीनान बख्श करार दे पाए? जी बिल्कुल जी, आज सुबह से मेयर लाहौर कर्नल टाइम मुबशर जावेद, वजीर ज़कात नदीम कामरान के हमरा वो तमाम रमजान बाजारों का दौरा कर रहे हैं और ये दौरा इन्होंने वाल्टन और इसके अलावा मार्टन और अभी ये विजिट जो है वो बड़ी मार्केट में कर रहे हैं और इस हवाले से वो तमाम जितने भी स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पे उनकी चेकिंग कर रहे हैं
और जितनी भी शॉर्टकट जो लिस्ट है उसको भी चेक कर रहे हैं कि शाम के वक्त इस वक्त सब्जियों का क्या म्यार होता है। और ये 3 बजे तक का जो है नींबू और खास तौर पे केला और सेब के हवाले से वो चेक कर रहे हैं। इमरान मलिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद ने भी बादामी बाग फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा किया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी, डीसी लाहौर सुमेर सैयद का बादामी बाग का आज तीसरे रोजे के मुताबिक ये तीसरा दौरा है और ये रोजाना इसी तरह इन्होंने आलू की जो वहाँ पे नीलामी होगी उस वाले से दौरा करेंगे। और 50 ट्रक जो आलू है वो सुबह सवेरे जो है वो तमाम बाजारों में पहुंचाना होता है। इस हवाले से ये दोपहर को नीलामी होती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की हाजिरी जो है वो लाजमी है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा इनके साथ है और यहाँ पर 3 किस्म के आलू हैं जिसमें जो शुगर फ्री आलू है और इसमें जो दौरे के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। रमजानुल मुबारक में सब्जियों की कीमत आसमान पर। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद इस वक्त बादामी बाग सब्जी मंडी में मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं बादामी बाग सब्जी मंडी में मौजूद हूं और आज जो है वो तीसरा रोज़ा है और तीसरे रोज़े के साथ ही जो मंडी जो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीमतों में जो है यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में यहाँ पर आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जियों की कीमतों की तो सबसे पहले हम आलू की बात करते हैं। जो आलू का जो रेट है जो मार्केट कमेटी की जानिब से मुकर्रर किया गया है वो 35 रुपये है। इसी तरह जो प्याज है वो 19 रुपये है, टमाटर जो है वो 18 रुपये है, इसी तरह जो सब्ज़ मिर्च जो है वो 45 रुपये है, इसी तरह जो अरवी है वो 50 रुपये है। ये वो रेट हैं जो मार्केट कमेटी की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं, मगर हकीकतन यहाँ पर जो ओरिजिनल रेट्स हैं वो कुछ हो रहे हैं, हमेशा ऐसे। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद। पंजाब फूड अथॉरिटी की रमजान बाजारों की चेकिंग। बादामी बाग और दिल्ली गेट रमजान बाजार में मौजूद नाकस और मुज़र सेहत फल तल्फ कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, आगाह कीजिएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की रमजान बाजारों की चेकिंग। बादामी बाग और दिल्ली गेट रमजान बाजार में मौजूद नाकिस और मुज़र सेहत फल तल्फ कर दिए गए हैं। मजमूई सूरत हाल बेहतर पाई गई। नूरुल अमीन मेंगल का कहना है पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन नजर आ रही है। बादामी बाग और दिल्ली गेट रमजान बाजार में मौजूद नाकिस और मुज़र सेहत फल तल्फ किए गए। नाकिस केले, 50 किलो गले सड़े टमाटर और आलू भी तल्फ कर दिए गए हैं। आकिब तनवीर से तफसीलात जानते हैं। जी आकिब तनवीर, आगाह कीजिएगा पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये जब से रमजान मुबारक शुरू हुआ है तो इस हवाले से जो जितने भी लगाए गए थे रमजान बाजार उनकी चेकिंग जो है पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है। और आज के दिन में पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की जानिब से चेकिंग करते हुए बादामी बाग में चेकिंग की गई और दिल्ली गेट में चेकिंग की। और बादामी बाग में इन्होंने नाकिस और गैर मेरी जो फल और सब्जियां हैं वो 50 किलो के करीब जो है वो इन्होंने तल्फ किए हैं और दिल्ली गेट में 20 किलो के करीब जो गैर मेरी फल और सब्जियां वो तल्फ की गई है। इसके हवाले से लाहौर के तमाम जिन्होंने सस्ता बाजार रमजान वो चेक किया। इसके अलावा ये कहना था डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी का कि फल, सब्जियां, आटा, दालें और दीगर मशरूबात हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं और तमाम चीजों को चेक किया जाएगा। आपने हमें अपडेट किया आकिब तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली गेट रमजान बाजार के दुकानदार सहूलियात की अदम फराहमी पर इंतजामिया के खिलाफ शिकवा कुना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा। फारूक हमजा, ये बताइएगा कि दुकानदारों का क्या कहना है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गेट सस्ता रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का कहना है एक तरफ से दरवाज़ा खोला गया है, जो दाखिली रास्ता है वो सिर्फ एक तरफ से है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार कह रहे हैं कि ग्राहक सिर्फ एक तरफ ही आता है। जबकि दूसरी बात यह है कि इस रमज़ान बाज़ार में आज फिर लेमन गायब है, लेमन मौजूद नहीं है। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि हमारे ऊपर तो प्रेशर डाला जाता है, हमें रेट कंट्रोल करने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन सब्जी मंडी में रेट कंट्रोल ना होने की वजह से यहाँ पर लेमन नहीं लाए जा रहे, जिसकी वजह से लेमन यहाँ पर शॉर्ट हैं। जी बहुत शुक्रिया फारूक हमजा। माह रमजान में चिकन की मांग में इजाफा हो गया। आज के चिकन की क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस विर्क से। इस वक्त मौजूद हैं अवैस विर्क के टोरंटन मार्केट में, उनसे जानते हैं। अवैस विर्क, बताइएगा क्या आज चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव रहा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटन मार्केट में। मार्केट कमेटी की जानिब से आज का जो चिकन का रेट मुकर्रर किया गया है वो जिंदा जो है 118 जो परचून के हिसाब से, जबकि 124 रुपये जो है वो थोक के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो 180 रुपये जो है वो ब्रायलर गोश्त की कीमत आज की मुकर्रर की गई है, जबकि यहाँ पर जो फ़रोख्त हो रहा है वो तकरीबन 200 रुपये फी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो गर्दन है उसकी कीमत सिर्फ 30 रुपये, जबकि पोटा की कीमत 130 से 140 रुपये, जबकि कलेजी जो है वो भी 120 से 130 रुपये और विंग्स जो हैं वो 120 रुपये फी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस विर्क हमें अपडेट करने के लिए। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं।
रावलपिंडी के रमजान बाजारों पर छापे, गले सड़े टमाटर और आलू तल्फ कर दिए। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर जावेद का गालिब मार्केट रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का बदामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा, आलू की नीलामी की निगरानी की। वासा डीजल स्कैंडल का ड्रॉप सीन, 8 अफसरान के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का फैसला, 20 अफसरान को क्लीन चिट। लाहौर न्यूज फटाफट आपने मुलाहिजा किया, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि यूसी 72 के इलाके धूपसड़ी चौक सांदा में 10 फुट गहरा गड़ा शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गया, जहां सीवरेज और वासा का पानी का पाइप टूटने की वजह से गंदा पानी पीने के पानी में भी शामिल होने लगा है। आपको बताएं कि सीवरेज और वासा का पानी इस वक्त पीने पर मजबूर है। धूपसड़ी चौक सांदा में 10 फुट गहरा गटर शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गया। तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी बताइएगा, धूपसड़ी चौक में क्या मामला है? धूपसड़ी चौक जो कि यूसी 72 का इलाका है, जिसके चेयरमैन मलिक अब्दुल सत्तार हैं, यहाँ की जो रिहायशी हैं वो इस हद तक अजियत का शिकार हैं कि रोज़े की हालत में ये लोग यहाँ पर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और इसी गंदे पानी की वजह से यहाँ पे ऐसे गुजरने वाले नमाजियों पर भी गंदी इस पानी की छींटें पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी इबादत पर भी दुश्वारी पेश आ रही है। एक हफ्ता पहले से 10 फुट गहरा यहाँ पे गड्ढा पड़ा था, जो कि सीवेज पाइपलाइन टूटने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से अंदर लीकेज हुई, ज़मीन नीचे से खस्ता होती गई, आखिर वो टूट गई। उसके बाद सीवेज का पाइपलाइन इसके साथ मिक्स हो गया। वो मिक्स होने की वजह से इस गंदे पानी को लोग पी रहे हैं। लोगों के क्या ख्यालात है, लोगों के क्या बातें हैं? मुतलका SDO जो नेमतुल्लाह है वो कह रहे हैं उनके पास हम शिकायत लेके गए, उन्होंने नहीं सुनी। एक्शन सिंधु के पास शिकायत लेके गए, नहीं सुनी। ये क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जैसे बहुत तंग आ, बड़े बाजार होए हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, टट्टियां वाला, नलकियां से टट्टियां लगा रहे हैं, पानी बहुत तंग। आपको बताएं कि धूपसड़ी चौक सांदा में 10 फुट गहरा गटर शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गया है और धूपसड़ी के रिहायशी जो हैं वो इस वक्त गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, आलूदा पानी जो है वो पी रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त सीवरेज और वासा का पानी का पाइप टूटने से गंदा पानी पीने के पानी में शामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? इलाका मकीनों का मजीद भी यही कहना है कि जी हम लोग एक हफ्ते से इनके पास शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की कोई शिकायत का अजाला नहीं किया जा रहा, बल्कि हमें ये कह के वापस भिजवा दिया जाता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं। इनका ये भी कहना है कि यहाँ के जो ट्यूबवेल ड्राइवर हैं, जो शामनगर रोड का ये इलाका है यूसी 72, जिसके SDO मैं फिर बताता चलूँ नेमतुल्लाह, वो कहना जी इनका कहना ये है कि जब हम वहाँ पर पानी के लिए जाते हैं ड्राइवर के पास, तो ट्यूबवेल का ड्राइवर भी ट्यूबवेल को नहीं चलाता, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। FBR और कस्टम हुकाम की सुस्त रवि, जब्त किए गए और स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की ऑक्शन के लिए पॉलिसी वज़ा ना की जा सकी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राहील सैयद से। राहील सैयद, ऑक्शन के लिए कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की जा सकी, क्या तफसीलात हैं? ये जो कस्टम हुकाम मोबाइल जब्त करते हैं बड़ी तादाद में, जो लाहौर के अलावा जो दूसरे सूबे हैं उनमें बड़ी तादाद में जो है मोबाइल की तादाद लाखों की और जब्त किए जा चुके हैं, क्योंकि मोबाइल जो है वो स्मगल नहीं किए जा सकते, इसके लिए PTA की इजाज़त जरूरी है। लेकिन स्मगलशुदा मोबाइल जो रखे गए हैं अभी तक PTA और FBR जो है ना मिलकर इसकी कोई पॉलिसी वाज़ा नहीं कर सकी। कस्टम मुकाम भी इस हवाले से जो है ना मोबाइल वेयर हाउस में बड़े खराब हो रहे हैं, हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जब हमारी बात हुई जो कस्टम जराये थे, उनका कहना यह था कि चौंकि ये मामला है, बहुत से ऐसे मोबाइल में जदीद जो सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए हम इस हवाले से जो है उनकी ऑप्शन नहीं करें। इस हवाले से कुछ ऐसे तजवीज़ सामने आई है कि जो 7 मोबाइल हैं, जो जदीद मोबाइल हैं, उनको ज़ाया कर दे, जो बाकी मोबाइल की ऑप्शन कर दी जाए। लेकिन मुफ्ती तजवीज़ अभी फिलहाल बेलगौर है, वाज़ेह पॉलिसी फिलहाल नहीं अपनाई जा सकी, वाज़ेह पॉलिसी ना आ सकी। बहुत शुक्रिया राहील सैयद। रुख करेंगे लाहौर चिड़ियाघर का, जहां मैकेनिकल हाथी, मैकेनिकल सीट और हाथी से बने खेलों के स्टॉल्स के लिए टेंडर जारी कर दिए गए, जबकि वेट मशीन का टेंडर जारी ना हो सका। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज लाहौर ज़ू में मैकेनिकल हाथी, मैकेनिकल सेट और हैंडमेड टॉयज के जो टेंडर थे वो जारी कर दिए गए और उनको रिवार्ड कर दिया गया। सबसे ज़्यादा जो बोली है वो मैकेनिकल सेट की लगी, जो 11 लाख थी। उसके बाद मैकेनिकल हाथी जो थे वो 9,05,000 और हैंडमेड टॉयज का जो स्टॉल है वो 9 लाख पर जो है वो बोली खत्म की गई और टेंडर रिवार्ड किए गए। जबकि जो वेट मशीन है उसका जो टेंडर है वो ना हो सका, क्योंकि उसकी जो पार्टीज थी वो ज़ू में पहुँच ना सकी। जी बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने अपडेट किया।
सूबे के अस्पतालों में नर्सों की कमी को पूरा करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के अस्पतालों में 2914 नर्सेज की असामियों की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। हसन रजा, नर्सेज की असामियों को पूरा करने की मंजूरी दी गई है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर सूबा भर में जो है 85 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में नर्सिंग की कमी को पूरा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये ग्रेड 16 में भर्ती की जाएगी। आइंदा माली साल में 972 मजीद नर्सिस की असामियों के लिए जो है भर्ती की जाएंगी। इस वक्त जो है 2914 नर्सिस की असामियों की मंजूरी दी गई है कि जिनको पूरी तौर पर भर्ती किया जाए। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 47 करोड़ 61,83,000 रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट से जारी भी कर दी है कि अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। नर्सें होंगी, मरीजों का इलाज मुआवजा बेहतर हो सकेगा। नर्सेज न होने की वजह से कई ऐसे मरीज थे जिनका इलाज मुआवजा मुमकिन नहीं हो पा रहा था, जिनके मामला आए रोज सामने आ रहे थे, जिसको देखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया हसन रजा। महकमा ट्रांसपोर्ट में भर्तियों का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अमले की तादाद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में भर्तियों का फैसला कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर। जी आकिब, आगाह कीजिएगा। जी मुनीज़ा, ये महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इनके जो 8 शोबाजात हैं इनमें स्टाफ की बिल्कुल कमी है, जिस वजह से इन्होंने फैसला किया कि इधर भर्तियाँ की जाएंगी। तो इस हवाले से इन्होंने अखबार में इश्तारात भी दे दिए। इसमें तकरीबन ये 11। आकिब तनवीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चाइना के ताउन से पंजाब में मुल्क की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये यूनिवर्सिटी कब तक मुकम्मल होगी, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज इस वक्त मौजूद हैं राना मशहूद के साथ, उनसे बात करेंगे। जी आतिफ, बताइएगा कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल, महकमा इंडस्ट्री में वज़ीर तालीम स्कूल राना मशहूद और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ शेख अलाउद्दीन की सदारत में एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में किन अमूर पर बातचीत हुई है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम स्कूल राना मशहूद। इनसे पूछते हैं। मैं सबसे पहले तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो जो फोकस है हुकूमत पंजाब का कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में हम अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब प्रॉपरली एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बात चल पड़ी है और जब चीफ मिनिस्टर चाइना गए थे तो तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ जो एजुकेशन एंड वोकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया और हम यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कायम करने जा रहे हैं। इसके लिए फैकल्टी, इसके लिए चार्टर, इसके लिए मतलब जो सारी चीज़ें हैं, आज उस पर पहली मीटिंग थी। चाइना का जो वफ़द है उस यूनिवर्सिटी का वो 15 को आ रहा है। उससे पहले हम उनके साथ सारी डिटेल्स जो हैं शेयर करेंगे और इस यूनिवर्सिटी का चार्टर और इस यूनिवर्सिटी का कैंपस और इस यूनिवर्सिटी की जो फंक्शनिंग है 5 माह का जो है इसमें टाइमलाइन दी गई है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। राना मशहूद बता रहे थे कि अगले 5 माह में एक नई यूनिवर्सिटी जो बनाए जा रहे हैं और इसमें टेक्निकल और वोकेशनल जो तालीम दी जाएगी और इसके साथ साथ जो है महकमा स्कूल एजुकेशन के जो 39 के करीब स्कूल हैं वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब आवारी होटल डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीज़न की मीटिंग जो है वो हुई है और इसमें अहम फैसले भी किए गए हैं। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीज़न की मीटिंग इस वक्त भी जारी है। लाहौर रीजन ABC और D की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़िशान मलिक। ज़िशान, मीटिंग के एजेंडे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजी एक्साइज की ज़ेर सदारत अवारी होटल में लाहौर रीजन A, B और D की मीटिंग जारी है। जायजा लिया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, लग्जरी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स की कारकर्दगी के हवाले से। इस मौके पर डीजी एक्साइज ने मोटर व्हीकल टैक्स रीजन C की कारकर्दगी को सराहा है और प्रोफेशनल टैक्स पे इज़हार बरहमी का इजहार किया है और हिदायत की तमाम अफसरान को कि टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए और 30 जून से पहले अहदाफ को हासिल किया जाए। जो अफसर अहदाफ हासिल करने में नाकाम होंगे उनके 30 जून के बाद तकर्रुर तबादले कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जश्ने रमजान। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीज इलाज के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं।
सहूलियात के फुकदान के बाद सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस के 2000 मरीज वेटिंग लिस्ट पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा निगार खुरम से। निगार खुरम, बताइएगा क्या वजूहात हैं डायलिसिस के मरीज जो हैं वेटिंग लिस्ट पर हैं? जी, इस वक्त हम जनरल अस्पताल में मौजूद हैं और जैसे कि डायलिसिस के मरीज़ जो हैं उनकी तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं जिन्हें डायलिसिस की रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जनरल हॉस्पिटल में भी इस वक्त जो है हेमोडायलिसिस सेंटर जो है वो काम कर रहा है, जहाँ पर 28 डायलिसिस की मशीनें हैं और ये डॉक्टर्स का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 60 से 70 जो है लोग मरीज़ उनका डायलिसिस हो रहा है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 250 लोग जो हैं वो इस वक्त वेटिंग लिस्ट पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर एक चीमेट लगाया जाए तो हर डायलिसिस की एक मशीन पर 10 ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस का वेट करते हैं और जिनका डायलिसिस जो है वो नहीं हो पाता। इस वक्त अगर हम पूरे लाहौर की बात करें तो तमाम अस्पताल जिनमें हम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल जो हैं जिनमें DHQ THQ भी हैं, अगर उनमें जो है वो टोटल तादाद जो है वो अगर लगाई जाए तो 1300 इस वक्त डायलिसिस के ऐसे मरीज़ हैं जिनकी डायलिसिस हो पाती है। उसके अलावा तमाम लोग जो हैं जो 1500 से ज़ायद लोग हैं वो बग़ैर डायलिसिस की जो है वो घरों को वापस चले जाते हैं। मशीनों की तादाद जो है वो 128 है इस वक्त अस्पतालों में और जिससे सिर्फ 1300 लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो पाते हैं, क्योंकि एक मशीन पर जो है वो 2 से 3 लोग जो है उनका डायलिसिस किया जा सकता है। उसके अलावा जो है वो डायलिसिस नहीं हो सकता और गुर्दों के अमराज जो हैं वो जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उस हवाले से जो है ये माहिरीन का कहना है कि सहूलियात का शदीद फुकदान है, स्पेशली सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि ये 1-2 ही अस्पताल हैं जहाँ पर डायलिसिस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, वरना तो वो डायलिसिस जो है वो बाकी दीगर अस्पतालों में तो मशीनें जो हैं उनकी तादाद इससे भी कम है और वहाँ पर ये सहूलियात जो है वो मैसर ही नहीं है गरीब लोगों को। बहुत शुक्रिया निगार खुरम, आप हमें अपडेट कर रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स रमजान रिलीफ पैकेज देने में नाकाम होने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा कराई गई है और कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर रमजान रिलीफ पैकेज देने में नाकाम हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा तहरीक इल्तिवा का मतन क्या है और ये किसकी जानिब से जमा कराई गई है? जी, ये तहरीक इल्तिवा कार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल, उनकी जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानिब से रमजान के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए के जो पैकेज का ऐलान किया गया था वो बदनज़मी का शिकार हो गया और इंतजामिया जो है वो रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो गई। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के झोंका जा रहा है। बेसन जिसकी कीमत 1 माह कबल 125 रुपए फी किलो थी, उसे बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया और रमजान के आने से कबल ही उसे वापस 125 रुपए पे करके अवाम को धोखा दिया गया। इस तरह दाल चना सफेद और दीगर जो अशिया खुर्दनोश है उनमें भी ऐसा ही किया गया है और जो उन्होंने साथ फराहम किया था आटा और चीनी के हवाले से। बहुत शुक्रिया इखलाक बादशाह, आपने हमें अपडेट किया। जुर्म अंजाम की बात करेंगे। महकमा दाखिला ने 63 खतरनाक मुजरिमान के सर की कीमत जारी कर दी है। हेड मनी में लाहौर के 13 खतरनाक मुजरिम भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा कि ये 13 मुजरिमान कौन हैं? जी, पंजाब हुकूमत ने पंजाब की जेलों में बंद 63 खतरनाक कैदी जिनके सरों की कीमत लाखों रुपए मुकर्रर थी, इनकी हेड मनी 1 साल तखीर से जारी कर दी है। पकड़े जाने वालों में खतरनाक इश्तारियों में लाहौर के सिकंदर है यार, जिसके सर की कीमत 20 लाख रुपए, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अकरम जिनके सर की कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर थी। ये रकम इन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने इन खतरनाक इश्तारी मुलजमान को गिरफ्तार किया है इनको दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। पंजाब असम्बली काम चोर कौन गैर फाल कौन, 371 के ऐवान में 118 अरकान ने असम्बली बिजनेस को हाथ ही नहीं लगाया। लियाकत अंसारी से मजीद तफसीलात लेते हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा कि कितने लोग हैं जो अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं अरकान असम्बली? आज ही पंजाब असम्बली की पार्लियामानी परफॉर्मेंस के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इन 4 सालों में पंजाब असम्बली का जो 371 का ऐवान है उनमें से 118 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने असम्बली बिजनेस को छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। यानी कि ना उन्होंने कोई करारदाद जमा कराई, ना तहरीक इल्तिवा, ना कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस और अवामी मसाइल को जो है वो उजागर करने के हवाले से लाताल्लुक रहे हैं। इन 118 अरकान में से 114 का तल्लक हुकूमत के साथ है, जबकि 4 अपोजिशन अरकान हैं। यूं कहें कि इन अरकान ने इन 4 सालों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की कि किसी किस्म की करारदाद ले आते, तहरीक इल्तिवा ले आते, तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाते। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। गणेशा पुल की तामीर का मंसूबा शहरियों के लिए वबाल जान बनने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक बाजवा। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा कि तहरीक इल्तिवा किसकी जानिब से जमा कराई गई है?
जी मनीष, ये तहरीक अल्तवाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली है मियां खुर्रम जहांगीर भुट्टो, उनकी जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर गडिशो पुल की मरम्मत का मनसूबा शहरियों के लिए इम्तिहान लेने लगा। लाहौर शहर के 2 हिस्सों को मिलाने वाला गडिशो पुल ऑरेंज ट्रेन की तमीर के लिए लाए जाने वाले मटीरियल ट्रकों की वजह से पुल खस्ता हाल हो गया और हुकूमत ने इस पुल की मरम्मत के मनसूबे का आगाज बगैर किसी मनसूबे के कर दिया, जिससे वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम होकर रह गया। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। रोजाना शदीद गर्मी में पुल की मरम्मत के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस हवाले से शहरियों ने हुकूमत से ट्रैफिक की बेहतर मनसूबाबंदी का मुतालबा किया ताकि अवाम को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। सिटी डिवीजन पीएस मोची गेट पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज खान से। सरफराज खान, सिटी डिवीजन पीएस मोची गेट पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? तफसीलात जानेंगे, आपको बताएं। सिटी डिवीजन पीएस मोची गेट पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है और कब्जे से मुनशियात भी बरामद की है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि सिटी डिवीजन पीएस मोची गेट पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 1015 ग्राम चरस बरामद की गई है। तफसीलात जानते हैं सरफराज खान से। सरफराज खान, क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया है। आज जो है वो पुलिस ने 1150 ग्राम चरस बरामद करके मुलजम पर पर्चा दर्ज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब इस मुलजम के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कॉलेज हॉस्टलों में चरस सप्लाई करता था। आज पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलामा इकबाल एयरपोर्ट की निजकारी रोक दी है। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी काबीना और सिविल एविएशन अथॉरिटी से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लाहौर एयरपोर्ट की निजकारी के खिलाफ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निजकारी से हज़ारों मुलाजिमीन दरबदर हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने निजकारी से मुताल्लिक टेंडर भी जारी कर रखा है। अदालत ने दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 2 डेट्स के ऊपर इनसे कमेंट्स मांगे थे, कमेंट्स लेके आए हैं, लेकिन कमेंट्स के अंदर उन्होंने किसी भी जगह अप्रूवल नहीं दी कि बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है कि नहीं किया है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो एयरफोर्स के बंदे थे उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम इस चीज़ के हक में नहीं हैं। लिहाजा जज साहब ने ये कहा है कि आप इसको लाहौर एयरपोर्ट की हद तक जो निजकारी है उसको उन्होंने कहा हम स्टे कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर मुबश्शिर हसन और दीगर अफराद ने लाहौर एयरपोर्ट की निजकारी के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस ने तमाम दरखास्तें यकजा करने का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना और सिविल एविएशन अथॉरिटी से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी ने फैटल एक्सीडेंट के बायस मुअत्तल होने वाले ग्रेड 19 और 18 के अफसरान को बहाल कर दिया है। आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी ने फैटल एक्सीडेंट के बायस मुअत्तल होने वाले ग्रेड 19 और 18 के अफसरान को बहाल कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फ़हद। राना फ़हद, बताइएगा कि ये कुल कितने अफसरान हैं जिन्हें बहाल किया गया है? ये 23 मई और 27 मई को जो है वो 3 हादसा हुए थे 2 दिन में। इसमें जो है वो 2 लाइनमैन जो है वो जहाँ पर हुए और 1 लाइनमैन जख्मी हुआ था, जिसके बायस जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने नोटिस लेते हुए 1 एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 1 एससीएन और 3 एसडीओ को जो है वो मुअत्तल किया गया था। इनमें एससी शेखुपुरा लतीफ मुगल हैं, एससीएन सिटी डिवीजन शेखुपुरा एजाज भट्टी हैं, एसडीओ सिटी शेखुपुरा, जबकि एसडीओ इंजीनियरिंग टाउन तनवीर हैदर और एसडीओ बेतिया रोड मिराज खालिद, इनको मुअत्तल किया गया था। ताहम आज जो है वो इंक्वायरी के बाद इन तमाम अफसरान को जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया राना फ़हद। खबरों और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दिल।